अच्छा जनाब, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है और अभी बाकी लोग वालेकुम भी सलाम ज्वाइन सर। इंशाल्लाह कर लेंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आप सब लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन अभी कुछ अरसे तक मेरा ख्याल है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग क्लास में, आप लोगों को वेलकम। जनरली मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता होता हूँ कि अभी ये आपका मेरा ख्याल है थर्ड सेमेस्टर शुरू होने वाला है, राइट? ऐसे ही है सर फिफ्थ कि फोर्थ सेमेस्टर? फिफ्थ। फिफ्थ वेरी गुड। इसका तो थर्ड ईयर शुरू होने वाले, राइट? जी ऐसे ही हो सर, गया। तो जनाब, रिजल्ट्स आप लोग के कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। सीरियसली? कौन जी बात कर रहा है भाई? 81 सर, रोमांच है। अच्छा चलो ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम क्या जनाब जीपीए रहा क्लास में, मिनिमम क्या रहा? सर ये तो फिर टॉपर ही बता सकते हैं। अच्छा चलो, किसका भाई, किसको लगता है कि उसका मैक्सिमम जीपीए आया क्लास में? जनाब। सर रुबाब का होगा मैक्सिमम जीपीएस पर। अच्छा जी, रुबाब साहिबा का। रुबाब साहिबा है कि साहब है, क्या है? साहिबा। सर साहिबा है, रुबाब ठीक है। स्पार्को है। रुबाब सुभार को है। अच्छा, ये वो डीएई वाली बच्ची जो है। जी सर। अच्छा चलो, तो क्या जीपीए तो रुबाब ने हमें ज्वाइन नहीं किया क्या? सही है, आपको आवाज आ रही जी जी, आ रही है जनाब। क्या रहा रिजल्ट? है? 3.7। 3.7, बेहतरीन, ओके वेरी गुड। और अच्छा जी, और जो सबसे कम, अच्छा ये किसी ने कहा जी अक्सा का होगा। अक्सा है जी? अक्सा है हमारे साथ के नहीं है? नहीं है, मुझे लग रहा है जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा चलो जी, किसी को पता हो कि अक्सा का क्या जीपीए जनाब? सर अक्का ने हैंड रेस किया है, शायद वो अनम्यूट नहीं कर सक रही। अच्छा, मैंने तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई किसी के ऊपर भी। जी हाँ जी, अक्सा कह रही हैं कि जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और देखते हैं कि इनको हम अगर अनम्यूट, नहीं जी, अनम्यूटेड है यार ये। उनके माइक का प्रॉब्ली कोई इशू होगा। अक्सर टाइप करके बता दें यार क्या जीपीए, कोई नहीं। अगर अच्छा जीपीए तो सारे देख लें उसको। तो बच्चों, क्या यार तुम लोग की एक्सपेक्टेशन है अपनी ज़िंदगी से, मुझसे, इस कोर्स से? क्या चाहते हो कि हम कैसा पढ़ें? पढ़ें ना पढ़ें, चिल करें, क्या करें? 3.6 है भाई। अक्सा कह रही सर हैं रुबाब का ज़्यादा है जी। अच्छा चलो, तो सर आप मिनिमम की पहले तरफ नहीं कोर्स जाते? के बारे में तो जी जी, बता बताइए। दें। बताइए जनाब, बताइए बताइए। पहले कोर्स मैं के बता दूं बारे में कोर्स थोड़ा। के बारे में? जी कौन है सर। ये माशाल्लाह इतना पढ़ाकू बच्चा? कौन है जिसको आते साथ ही कोर्स की लग गई है कि क्या पढ़ेंगे हम? पढ़ाकू नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे उसके पहले हमें पता हो ना कि हमने पढ़ना क्या है, फिर अपना अंदाजा अच्छा दे चलें, सकते हैं। मैं सवाल अपना रिफ्रेज करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आप लोगों की ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने माशाल्लाह इधर 2 साल अपने गुजार लिए इस डिग्री में, सही है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप लोगों अभी तक क्या चेंज आ गया आपकी ज़िंदगी में? क्या ऐसी बातें थी जो आपको नहीं पता थी पहले, और अब आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है उन बातों में? मैं ही बोल लूँ सर। जी कोई भी बोल लें जनाब। कोई, अब मैं दरअसल आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, तो नाम मेरे सामने किसी का है नहीं, इसलिए मैं खुद से पिक नहीं कर सकता। सर असद आबिद मेरा नाम है। जी जी, बोलिए सर। तो हमने अभी 2 साल में मतलब काफ़ी कोर्सेज, काफ़ी वैरायटी पढ़ ली है। तो हमें पता जी चला ठीक है। कि हम कौन सी चीज़ में हम इजीली उसको पिक कर लेते हैं और कौन सी हमारे लिए मुश्किल है, जी क्योंकि ठीक है। सारी फील्ड्स ही मतलब एक
स्पेसिफिक होगी ना, जैसे प्रोग्रामिंग हो गई और फिज़िक्स की भी 2-3 चीज़ें अलग-अलग हो गई, तो उसमें हमें ईज़ी हो गया कि कुछ कोर्सेज़ हमारी पसंद के भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन उसमें बंदा मेहनत करके कुछ ना कुछ कर ही सकता है। लेकिन हम पता चल गया हम किस फील्ड में हम आगे जाना चाहेंगे या कौन सी फील्ड हमारे लिए ईज़ी हो, यही है अभी तक। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आपके इल्म के मुताबिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या फंडामेंटल्स हैं या क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खड़ी होती है सारी की सारी, तो आपका क्या जवाब होगा? सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक वालेकुम तो होगा सलाम। सिग्नल एंड सिस्टम्स। ओके सिग्नल एंड गुड। सिस्टम्स एक टाइप होगी और एक टाइप होगी ईडी की, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। ठीक हो गया। ये दो टाइप होंगी। ये दो ओके बेसिक फंडामेंटल, एक आपको लीड करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइनिंग की तरफ, दूसरी आपको सिग्नल एंड प्रोसेसिंग की तरफ ले जाती है। जी ठीक है। तो और आपका एक मैं पावर नाम की डोमेन भी तो है ना, नाम जो नाम आपका जान सकता हूँ अभी जिसने मुझे रिप्लाई किया? सर रोल नंबर 60 असद शफीक। असद शफीक साहब, ठीक है। अच्छा, मैं ना 1 मिनट के लिए अपने हेडफोन्स उतार रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक माइक के जरिए, वो यानी जो ये माइक है हमारा वेबकैम, हाँ जी वेबकैम के ज़रिए से जा रही है। तो लेट मी सी कि, क्योंकि मैं बोर्ड तक जाना चाहता हूँ जस्ट टू सी कि क्या मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता। माइक के ज़रिए तो पॉसिबल नहीं होगा, तो अभी मैं आपको सुन नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने ये उतारा हुआ है। आपने सिर्फ मुझे ये देखना है कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, और क्या आपको बोर्ड पे लिखा हुआ किस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ज़रा थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। वैसे तो मार्कर बेकार है, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आया होगा आई गेस। सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बोर्ड का तो छोटा सा बोर्ड है। कुछ नज़र आ रहा है जी कि नहीं नज़र आ रहा? नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सर हैंड की मूवमेंट से अंदाजा हो रहा है कि सर्कल बनाया है आपने, और तो कुछ अंदाजा नहीं है। ज़रा कोई बोले बंदा, मैं देखूं कि मुझे आवाज़ आपकी आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। जी ठीक है, अच्छा चलो। और आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, फॉर्मेट ये होगा कि जनरली हम जो है, मेरे पास स्लाइड्स बनी हुई हैं, ठीक है, और पावर पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। मैं सिर्फ ये जो मेरा मार्कर है इससे तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज कैमरा इज अ लिटिल फार अवे। तो ईदर आई वुड यूज द बोर्ड, या फिर हम ऐसे करेंगे कि हम पेन एंड पेपर यूज कर लेंगे और कैमरा को इस तरह से थोड़ा ओरिएंटेट कर लेंगे कि हम ज़रा करीब हों कैमरे के और देख सकें आपको। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ। अच्छा जनाब, सर आप लोगों ने मुझे ये कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो तो आपने मुझे दो चीज़ें कही हैं। एक आपने मुझे कहा कि सिग्नल्स की साइट है, और दूसरा आपने मुझे कहा, यानी सिग्नल से मुराद मैं ये लूँगा सिग्नल प्रोसेसिंग की साइट। ठीक है, अभी आपने एसएनएस पढ़ा है और उससे आगे आप लोग जाएंगे, लेकिन एक और साइड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये बात भी सही है, सर जिसमें पावर की साइड डिवाइसेस भी आ है। गए। जी वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ें कवर हो जाएगी। जो तीसरी साइड है ना, जो कि पावर को देखती है थोड़ा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की साइड। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो कुछ 3-4 चीज़ों से डील करती है। आप लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, राइट? ऐसे ही है? जी सर। ठीक है, तो मिस वर्दा आपको पढ़ाएंगी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। तो उसमें आप देखेंगे कि मोटर्स, जनरेटर्स, इसके अंदर जो फंडामेंटल पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, तो ये सारी की सारी पावर जनरेशन को डील करते हैं। ठीक है, पावर जनरेशन हो गई, उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी ट्रांसफर
from one point to another. Probably न्यूजीलैंड की कोई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने मैसिव स्केल के ऊपर वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र को अभी अकम्प्लिश किया है। क्या आप लोगों ने इस बारे में कुछ देखा है? सर एक या आपको पोस्ट पता देखी थी सर। अच्छा, नो सर। तो पोस्ट को खोला आपने कि नहीं खोला? सर वो थोड़ा सा ही देखा था, वो वीडियो तो काफ़ी लेंथी थी 10-12 मिनट की, तो बस वो नॉर्मली स्क्रॉलिंग करते हुए देखी थी, सीनियर ने शेयर की हुई। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन आ रही है मेरी नज़र? आ रही है सर। चलो गुड। तो तीसरी साइड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की है जनाब। एक एप्लीकेशन तो मैंने आपको बता दी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है ये आपके इस्तेमाल होती है पावर के अंदर। सही हो गया, पावर जनरेशन के अंदर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और यूटिलाइजेशन के अंदर। दूसरी साइड आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अच्छा, जनरली मैं आप लोगों से पूछ के पढ़ाऊंगा, यानी मैं थोड़ा इस तरह से पढ़ाने का मेरा तरीकाकार है कि मैं इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ, अदरवाइज मैं बोर हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो फिर अगर आप अपने पढ़ाई को थोड़ा रखना चाहते हैं कि हम कम पढ़ें या उतना पढ़ें जितना आपको समझ लग जाए, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना तो बस मैं पढ़ाता रहूँगा कॉन्टिन्यूसली। तो सर जी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ये उसमें भी यूज़ होता है ना, रिलेज वगैरह, स्विचिंग वगैरह में, जो इस तरह के जी कंट्रोल बिल्कुल, सिस्टम्स होते हैं। बिल्कुल इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। और उसके अलावा आपके डेली डेली यूज़ की कुछ चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इस्तेमाल होती हैं। स्पीकर्स वगैरह। सर ये जो मोटर वगैरह होती हैं सर, वो हो गया ना, मोटर्स, जनरेटर्स, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हो गए ना, एसी डीसी, यानी मशीन्स कह लें, सारी की सारी मशीन्स एक साइड पे आ गई। ठीक है, जो भी मोटर सर ड्रिवन है मेनली जिसमें हम मशीन ही पढ़ेंगे सर, ये जितनी भी होती हैं उनकी मतलब वर्किंग वगैरह। वो आप ईएमएस में पढ़ेंगे, जो मिस वर्दा पढ़ाएंगी आपको। हम कुछ और पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे? वो मैं बता देता हूँ आपको। आप मुझे एप्लीकेशंस बताएं। मशीन्स एक एप्लीकेशन हो गई, सर वायरलेस चार्जर्स। वायरलेस चार्जर्स, ठीक है, पावर ट्रांसफर या पावर जनरेशन हो गई। उसके अलावा सर मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज़ होती हैं सर ये मशीन वगैरह के अंदर। जी मैग्नेटिक फील्ड्स ही यूज होती हैं मशीन्स के अंदर ज़्यादा। सर मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल होती हैं। ओके गुड। और बड़ी बेसिक यार, दो फंडामेंटल चीज़ें हैं, भूल रहे हैं आप कुछ। सर सेल फोन वगैरह के अंदर यूज़ होती हैं कम्युनिकेशन। सेल फोन बेहतरीन हो गया, ठीक है। सेल फोन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो टावर से आपके सेल फोन से टावर, तो जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है ऑल ऑफ दैट इज गवर्न बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेशन उसका बड़ा फंडामेंटल पार्ट है। अच्छा, जो हमारा पूरा फिर तो स्पेक्ट्रम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो उसमें तो हम काफ़ी कुछ करते हैं, जैसे रेडियो वेव्स भी और सेल फोन वाली भी। ना करो, आप लोग जो है वो छेड़छाड़ ना करो मेरी प्रेजेंटेशन के साथ, तो मुझे म्यूट व्यूट ना करो तंग करने के लिए। सर मैं इसका हल निकाल लूंगा। ओके जनाब, ठीक है। उसके अलावा और आवाज़ आ रही है आप लोग को मेरी? जी सर। जी अच्छा, तो आपने छेड़छाड़ नहीं करनी मेरे साथ। ओके। दूसरा, अच्छा जी, एक और चीज़, जो लोग किचन में काम करना पसंद करते हैं बताएं। किचन के अंदर एक अप्लायंस होती है हमारी जिसके अंदर माइक्रोवेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इस्तेमाल, माइक्रोवेव, बेहतरीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? हीटिंग। एनर्जी ट्रांसफर के लिए सर। ठीक है, एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर के ट्रांसफर लिए। या हीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ओके। जो सर वो मेडिकल, चूल्हा भी होता है ना एक इस तरह का, जी एक बिल्कुल ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन वाला। बेस्ड, जी इंडक्शन हॉब्स होते हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है उसकी काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है। आगे जाके आप देखेंगे जो हमारी ये फोटोकॉपिंग मशीन है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इस्तेमाल होती है। हमारा जो ऑसिलोस्कोप है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इस्तेमाल होती है। जो ये प्रिंटर में पुराने यूज़ होती है सर। प्रिंटर्स में भी इस्तेमाल होती है। जो पुराने आपके ये थे टीवीज, बिग बैक वाले, वीसीआर।
वीसीआर में इस्तेमाल होती है, आपके जो कार्ड्स होते हैं एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें इस्तेमाल होती है। सर ऑडियो टेप्स हुआ करती थी वो ब्लैक जी सी बिल्कुल कलर ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक टेप्स कहलाती हैं, ठीक है। जो वीसीआर वाली टेप है वो मैग्नेटिक है। तो सीडी किस डोमेन में आती है? सीडी जो है वो क्या, उस पे सर रीडिंग राइटिंग कैसे होती है? वो डिजिटल डोमेन में आती है। डिजिटल डोमेन में आती है, लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि वो जो टेप थी वो मैग्नेटिक टेप थी, तो सीडी के अंदर क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है रीडिंग राइटिंग के लिए, फॉर एग्जांपल? सर वो लेजर सर उसमें टाइप तो कुछ होता लेजर, सर वेरी गुड। लाइट का लेजर, वो तो लाइट, लाइट गन पे लाइट, बम्प्स एंड पिट्स होते हैं और वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो लाइट को हम किस में लेते हैं, कौन सी डोमेन है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ऑप्टिक्स सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर आती है ब्रॉडली, अदरवाइज हम उसको ऑप्टिकल कहेंगे, राइट? ऑप्टिकल ओके डोमेन ओके कहेंगे, या जी सर। ऑप्टिकल पे ठीक है ना, वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है। ओके, सर मेरा बाइक ठीक हो गया सर, काफी देर से लगा हूँ, पता नहीं चल ही नहीं रहा। जी आपकी आवाज आ रही है जनाब हमें माशाल्लाह जोरों शोर के साथ। ठीक सर, बस अब वो मुश्किल से ठीक हुआ। मैं ऐप यूज कर रहा था ब्राउजर की, तो वो उसमें मसला था, अब डाउनलोड किया तो अब सही चल रहा है। ठीक है जनाब, वेलकम टू द क्लास, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बताइए आप लोग का मैथ्स कैसा है ओवरऑल? डू यू लाइक मैथ्स, डू यू हेट मैथ्स? बस दरमियाना ही है सर। 200 है सर। कौन सी सर ब्रांच इंजीनियरिंग में सर जितना जरूरत होती है उतना ये कर आप लेते हैं। आपके अच्छा मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, आपके सामने लिखा हुआ है कुछ? आ रही सर। यस वेक्टर्स सर ये ठीक है, ये आता ही वेक्टर है। एनालिसिस सर ये ये तो आते हैं हमें सर। ठीक है, आती अच्छे है नहीं वेक्टर लेकिन एनालिसिस। बस समझ आती है। ओके, नीचे पढ़िए जनाब। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं ये नहीं ठीक। आता। बस सर ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ ये है सब सर, पढ़ा हुआ नाम सुना हुआ पढ़ा है। हुआ है सर, पर ओके, नाउ नो है लेकिन वो खास ज्यादा है। बेसिक्स आती हैं फिर इसकी। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये कि मैं देखता हूँ इस पे किताब का नाम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। किताब का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारी जो किताब है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है। Yes, sir। और ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एलिमेंट्स ऑफ सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ही बुक फॉलो करेंगे? जी, एक ही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मैथ्यू सादिकू साहब इसके ऑथर हैं, और थर्ड एडिशन फोर्थ एडिशन दोनों में अवेलेबल है ये। इट इज़ अप टू यू। आप थर्ड, मेरे पास थर्ड डाउनलोडेड है, आई विल लुक कि अगर चौथा एडिशन मिल जाए तो वो वाला डाउनलोड कर लूँगा मैं। सर आप शेयर अदरवाइज कर देंगे ये बुक? कर देंगे जनाब। और कोई तो सर ये MS Teams में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, बिल्कुल कर दे, हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो सर आप ये किताब हम इस्तेमाल करेंगे जी, प्लीज़। सर आपने शुरू में बोला था कि मैं स्लाइड से पढ़ाता हूँ, तो आप वो स्लाइड्स कुछ टीचर होते हैं शेयर नहीं करते, कुछ शेयर करते हैं। सर आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? अब मैं जो है वो बिल्कुल भी ऐसा टीचर नहीं हूँ जो आपके साथ शेयर ना करूँ। मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा स्लाइड्स, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हर स्टूडेंट या हर क्लास को ये होती है कि जो स्लाइड्स होती हैं वो थोड़ी लिमिटेड नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, थोड़ा फास्ट पेस होती हैं। तो किताब पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट दी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैं मशवरा आपको यही दूंगा कि आप पढ़ें किताब से। स्लाइड्स अगर आपको आपकी रिवीजन के लिए चाहिए तो बिल्कुल ले लें, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं मशवरा आपको ये नहीं दूंगा कि आप स्लाइड्स को ज़्यादा फॉलो करें। पढ़ें आप किताब से, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं या कितने नकम्मे बच्चे हैं, ये आप लोगों को अपना पता है, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, अच्छा ये आप लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा बहुत आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता आपको, राइट? नहीं ये नहीं आता। अच्छा ओके, लेकिन ये आपने पढ़ा होगा, आपके कोर्स का पार्ट है, राइट? सर अब तो 6 महीने तो पिछले सेमेस्टर के भी गुजर गए हैं, उससे भी पहले शायद पढ़ा था। नहीं नहीं, ये कौन सा कोर्स है यार? समथिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या नाम है कोर्स का? सीवीटी था। सीवीटी यस, अब हाँ जी देख लें बिल्कुल। वो ठीक है जनाब, 10 कोई नहीं, कोई से भी नहीं। ज्यादा आई एम महीने हियर पहले टू हेल्प यू, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये बताएं इसके बारे में, मसलन ये आपने पढ़ा होगा काफ़ी तफसील में, राइट? जी सर। सेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जन, कर्ल, उसी में पढ़ा था सर ये। सर ये ये भी डेल उसी में ऑपरेटर, पढ़ा था। ये भी सीवीटी में पढ़ा हुआ है आपने? जी सर सर डेल सब का कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी पढ़ा हुआ है सर, डेल का याद नहीं। यार
डेल ऑपरेटर जो है ना वो ऐसे क्या है यार, अब चलो मुझे लिखने के लिए कोई चीज़ ढूंढने दो। क्या एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं भाई? पेंट खोल लूँ? जी सर। सर वैसे एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड होता है सर जो खान अकेडमी यूज करता है ना सर, वो भी बेस्ट रहता है। अच्छा जी, सर ये इसका अपना भी व्हाइट बोर्ड ये होता मेरे है, MS टीम्स के भी व्हाइट बोर्ड होता है सर अपना। मेरे ऊपर से गुजर गई है ये बात जो आपने कह दी है मुझे। अच्छा, सर ये MS टीम्स का इस व्हाइट पे बोर्ड होता है पेन वो बना हुआ है सर, इस यस पे सर। पेन बना हुआ है, थोड़ा ऊपर जाएं राइट ये साइड पे। दिस वन, वही नीचे नीचे भी यस, साइड पे भी बना हुआ है ये तो ये हाईलाइटर वाला? है। ये हाँ, हाईलाइट है। ये रिडक्टर है वो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए। सर ये और तो राइट ये हाईलाइटर है जो साइड पे आपको, हाँ चले ये याद है एरो आपको? है। ये याद है? ये सब ये देखी किसकी देखी शक्ल लग है? ये क्या होता है? सर ये तो हाईलाइटर है सर, ये नहीं करेगा और अल्लाह के हाईलाइट। बंदे, ये कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर है यार? जी सर सर। डेल्टा, हाईलाइटर तो है। चेंज डेल्टा सर। चेंज सर का ये है तो ये डेल्टा। डेल्टा, का ये लग रहा डेल्टा है। है, ठीक है, ये डेल्टा है। जी ये सर, क्या है? ये डेल है, डेल ये डेल ऑपरेटर है, वेरी गुड। तो ये डेल ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? स्केलर होता है, वेक्टर होता वेक्टर। है? हाँ जी, वेक्टर सर आई होता है। थिंक स्केलर को ओके सर, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड सर होती वेक्टर के है। चैप्टर में है तो वेक्टर ही होगा। सर ठीक है जनाब, सर बिल्कुल मेरी सही जवाब। वीडियो ओके, पॉज हो गई थी तो इसलिए पता नहीं लगा। कोई मसला नहीं। ये बच्चे की आवाज़ मैंने सुनी हुई है, ये रिपीटर लग रहा है कोई मुझे, जो इतनी 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 तफसील से जो है वो मुझसे बात कर रहा है। सर नहीं सर, मैं इसी क्लास का हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे हमारी क्लास में कोई रिपीटर्स होंगे या ऐसे लोग जो ईएमएफ नहीं पढ़ रहे? नहीं पता कि आगे नहीं। जाके पता चलेगा? सर ये प्री रिक्विजिट तो नहीं है ना किसी सब्जेक्ट का? ये प्री रिक्विजिट नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन ये कोर रिक्विजिट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का। ये तो सर सारे ही पढ़ रहे हैं। ये प्री रिक्विजिट होगा एंटेना के कोर्स का, तो लेकिन ये पढ़ना सारों नहीं है, ये फाउंडेशन कोर्स है, यानी यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, जब तक ये पढ़ा नहीं होगा आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। तो इसको पास करना पढ़ना सारे ही लाजिम पढ़ है रहे साथ। हैं। जी जी ठीक है, ओके। तो हमारी क्लास में कितने लोग होंगे जनाब? 36 की स्ट्रेंथ है सर। 33? 36 तक है या 35? अच्छा, 36 है। तो आज हमें कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है जी? डू वी नो? नॉर्मली 30 है सर मेरे पास। सर 31, सर 30 अच्छा चलो टोटल। चलो ठीक है जी। तो ये बाकी अच्छा जहाँ, ओके, तो ये हमारी बेसिक्स होंगी, ठीक है। तो मेनली हमने चैप्टर नंबर 1 को देखना है, 2 को देखना है, 3 को देखना है, ठीक है। ये वेक्टर कैलकुलस है। ये सारा आप यूँ कह लें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मैथ्स में डिफरेंट सेक्शंस में, हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इस तरीके से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी क्या एप्लीकेशंस है। आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स का कोर्स पढ़ लिया है या वो भी इसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं? साथ है इसी सेमेस्टर में है सर। अच्छा, आप लोगों ने एसएनएस पढ़ लिया लेकिन, राइट? जी सर। मुश्किल तो से। एस सिग्नल एंड सिस्टम्स में शायद, सॉरी सर आवाज नहीं आई। हाँ जी, नहीं सर आई। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन हुई है सर थोड़ी। मैं ये पूछ रहा था कि जो सिग्नल सिस्टम्स है इसके अंदर आपको मिस जैनब ने पढ़ाया होगा कि सिग्नल्स को आप वेक्टर्स के तौर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो ऐसी बात पढ़ी आप लोगों ने? हेलो? सिग्नल एंड सिस्टम्स हमारा सर थोड़ा सिग्नल्स वीक को गुजरा वेक्टर के है। तौर पे सर, ये तो कभी सुना है आपने इस तरह की बात? सर मैंने सुना नहीं है इसको। मेरा नहीं ख्याल किया सर, मेरा नहीं ख्याल सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये जो कोर्स है हमारा, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे मेनली, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे जनरेट होती हैं और किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट से, और इनका क्या फ़ायदा होता है, और कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिराइव कर सकते हैं। ठीक हो गया? जिस तरह आपके सामने ये नज़र आ रहा है, वी, व्हाट इज़ वी, क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नहीं नहीं यार, ये वी, आपने काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, ये क्या, किसका निशान है ये? वोल्टेज पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज या डिफरेंस। पोटेंशियल, हाँ जी ठीक है।
तो हम इसमें देखेंगे कि ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन है, सही है। तो इसको हम आगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इन डिफरेंट डेली रूटीन अप्लायंसेस या डिवाइसेस, इस तरह से। उसके बाद हम चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर, जो कि कहलाता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। जो चीज़ें हमने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ी होंगी वो सारी की सारी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज व्हाट, जहाँ तक हमने इसको कवर करना है एसेंशियली चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9, इसको हम देखेंगे प्रोबेबली हम 9.3 तक शायद जाना चाहें। कौन है भाई, मुझे कुछ मैसेज शायद भेज रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, 3 लोग ऐड हुए। ओके, ये देखें जी, ये 6th एडिशन किसी ने शेयर कर दिया आप लोग के साथ, वेरी गुड, थैंक यू। 64 जो भी हैं बहुत अच्छे साहब है, थैंक यू। ओके, तो देखो ना यार, सीनियरिटी का पता चल रहा है ना। सर सीनियर नहीं है सर, मैं हूँ सर। वो मेरे पास ओपन पड़ी। किधर गए यार, एक तो ये मैं भी इस मामले में नैला ही हूँ, हमारी स्क्रीन कहाँ गई? एक जी बेटा। ये जो है ये बहुत सिमिलर लग रहा है टॉपिक्स वगैरह से, उसी वो ट्रांसफॉर्म वाले कोर्स से, सीवीटी से। तो अगर जो बच्चा उसमें वीक हुआ वो तो इसमें मार्क आ जाएगा फिर। यार मैं आपका भाई आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो सर। बस ये डर लग गया थोड़ा सा देख के, क्योंकि उसमें भी थोड़ा नहीं हो गया था। यार देखो, बात यह है कि ना हर चीज़, जारी बात है, आपने पहली दफ़ा वो पढ़ा है तो शायद आपको मुश्किल लगा है। एक तो ये एडवांटेज है कि जब आप उसको दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। दूसरा ये है कि ये कोई यानी वो नहीं है, मियाँ मिट्ठू मैं नहीं बनना चाह रहा, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, कि आपकी अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो वो दूर हो जाएं। साथ में ये है कि हम जो ये चीज़ें पढ़ेंगे इनको इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। जो पेस है वो हम थोड़ा, मतलब ये जो मैंने आपको बताया 9.3 9.2 तक जाना, ये हमारा आइडियल सिनेरियो है। और ये वाला जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तकरीबन मेरा ख्याल है मैं अब 1 2 3 4 यानी अंडरग्रेड में 4थी या 5वीं दफ़ा ये कोर्स पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है जी सर, मैंने सुना है, अच्छी बात है। और एमएस में जो है वो मैंने तकरीबन 3 दफ़ा ये कोर्स पढ़ाया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये इतनी दफ़ा पढ़ा लिया है कि मुझे अब सॉर्ट ऑफ ये ज़ुबानी सा याद हो गया है कोर्स। तो हमें कोर्स से प्रोग्रेस करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरा ये कि ये पिछले सेमेस्टर में मैंने एमएस वालों को पढ़ाया था, उसमें भी जनरली कोर्स की आउटलाइन यही होती है, थोड़ा सा चेंज होता है आगे जाके। लेकिन कोविड में क्योंकि हमने रिलैक्स किया हुआ था, तो आप समझे कि चैप्टर नंबर 5 यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है ना, इसके ऑलरेडी यानी यूट्यूब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो लेटर ऑन आगे जाके, यानी वैसे तो जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह हम फिजिकल इन पर्सन पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आपके पास मटेरियल होगा अवेलेबल उसको गो थ्रू करने के लिए, और ये वाले सेशंस भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको इंटरनेट पे डाल देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि साथ साथ ही लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जनाब, हमारा जो कोर्स है वो 4 चीज़ों में डिवाइडेड होगा। एक होगा हमारे ये क्विजेस। अच्छा मैं अब इसको लिख नहीं पा रहा, इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं यार? चले मैं खोलता हूँ, वर्ड खोलता हूँ या नोटपैड। सर एमएस पेंट से कर लो बेटा। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से अभी रन टाइम पे, चलो जो भी मेरे ज़हन में आ रहा है ना उस तरह से मैं कर लेता हूँ। ओके जी, क्विज होंगे। अच्छा जी चलो,
ठीक है, विजिबल है? बेहतरीन। अच्छा जी, क्विज होगा OHT या मिड होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आगे कोविड की क्या सिचुएशन होती है। फाइनल होगा और एक असाइनमेंट भी होगी। ओके, ये 40% मैंने अपने पास इसका फिक्स किया हुआ है। फाइनल इज यूजुअली 40%। तो ये है जनाब हमारे, दिस इज 30%। जो ये हैं 20%, और जो ये है दिस इज 10%। हो गया 100 पूरा क्या नहीं? जी सर, हो हो गया। गया सर। हो गया। ठीक सर ये है, नंबर ऑफ क्विज़ेस और नंबर ऑफ सर असाइनमेंट एक ही होगी सर? ये जो है जनाब होंगे 5 होंगे। ठीक है, अनाउंस या अनअनाउंस? अनअनाउंस्ड। सर असाइनमेंट एक ही होगी सर? जनाब असाइनमेंट मैक्सिमम 2, यानी आप कह लें कि 1 और 2 इधर, या एक ठीक हो होगी या गया 2 सर। होगी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी अप्रोच इट। तो असाइनमेंट्स 1 या 2 होंगी और क्विजेज 5 होंगे, अनअनाउंस्ड होंगे। और हाँ, अभी बेस्ट ऑफ की ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं हम। सर ये जो और फर्स्ट मंथ हमारा ऑनलाइन होगा, इसमें भी तो कोई क्विज हो जाएगा या फिर जब क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगे तब होंगे स्टार्ट क्विजेस? बेटा मेरे ख्याल से तो हम इस बात से थोड़ा मुबर्रा रहेंगे कि ऑनलाइन ख़त्म होता है या नहीं होता, यानी उस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे वेदर वी आर डूइंग इट ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, और हम जो भी जिस अप्रोच से क्विजेज में लेता होता हूँ, हम चलते जाएंगे अपनी रूटीन पे। अगर ऑनलाइन में मौका मिल गया तो ऑनलाइन में भी ले लेंगे क्विज, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आप थोड़ा उसको अक्लमंदाना देखें ना। ये वाले जो हमारे OSTs हैं, दिस इज इन 7th वीक एंड 13th वीक, राइट? यस। ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ या नहीं? जी सर। तो ये हमारा जनाब है 17th वीक, साथ में असाइनमेंट्स भी हैं। तो अब आप खुद से थोड़ा यानी टेक्निकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्विजेस हैं वो रफली कौन कौन से वीक्स में प्लेस होने चाहिए ताकि एक अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन सी रहे। तो लेकिन अगेन की ये है कि आप अगर डेली रूटीन के ऊपर आप पढ़ते रहें तो आई थिंक यू वोंट हैव टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। समय लग गई बात की या नहीं लग गई? लग गई। ठीक है, तो बस एक रिकमेंडेशन है आपको कि जब भी हमारी क्लास हो रही है तो उससे पिछला हमने जो भी मटेरियल कवर किया हुआ है, बेहतर है कि आप क्लास में वो कवर करके आएँ। क्योंकि अनअनाउंस क्विज है, अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो कि चेक करना ज़रूरी है, कोई मेरा फिक्स पैटर्न नहीं होता कि अच्छा ये जो शुरू का सेक्शन है इसमें 2 क्विजेस लेने हैं या 1 लेना है, ये कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता। जनरली इफ़ आई फाइंड कि यार अच्छा कोई थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कराई है और इसकी असेसमेंट हो जाना बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ आगे इस्तेमाल होनी है, तो फिर मैं क्विज़ ले लेता होता हूँ ताकि अगर आप लोग सोए हुए हैं तो जाग जाएँ। तो अदरवाइज़ जो है वो कोई यानी क्विज़ मैंने आपको फ़ेल करने के लिए खुदा न ख़ास्ता नहीं लेने, आपकी असेसमेंट के लिए लेने, या अगर कोई सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए लेना है। तो उसके अलावा आई थिंक कि आपको डरना नहीं चाहिए, ना मुझसे ना कोर्स से। ये जनाब हमारा लेसन प्लान है जो मैंने बातें आपसे की हैं। इसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं, कोर्स की बुक है और ये आगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि हम इसमें क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे, और ये एंड में हमारी ये चीज़ जो मैंने अभी आपसे की हुई है डिस्कस, यही लिखी हुई है। तो मैं इस लेसन प्लान को भी
PDF बना के अपलोड कर लूँगा ताकि ये रिकॉर्ड के लिए आपके पास हो कि इसके ऊपर हमने एग्री किया है। ठीक है। अब कौन सा प्यारा बेटा बताएगा कि या बेटी के स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है, क्या आपको पता है इस बारे में? सर स्केलर जो होता है वो एक बस जस्ट एक वैल्यू होती है, आप कह सकते हैं एक मैग्नीट्यूड है। जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ही बताता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये किस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है। ओके, वेरी गुड। कोई एग्जांपल्स देना चाहेंगे? सर एग्जांपल इस तरह के, अगर आपके पास कोई वोल्टेज है तो उसमें जस्ट वैल्यूज़ आएंगी कि 20 वोल्ट्स हैं या 30 वोल्ट्स हैं। लेकिन अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है प्लेन में कि इस डायरेक्शन में इतनी वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, पोटेंशियल हो गया और दूसरा फील्ड हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन भी होती सर है कि इस पोटेंशियल डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वैल्यू है पोटेंशियल नेगेटिव वो भी तो हो सर सकता है, बिल्कुल हो सकता है जनाब। तो ओके, सर ये मतलब वो वेक्टर होना चाहिए ना? जनाब नेगेटिव डायरेक्शन पर बताएं जी, कौन इसका जवाब देना चाहेगा? सर नेगेटिव सर डायरेक्शन तो नहीं बता रहा ना, ये थोड़ी बताएगा कि भैया अब ये नेगेटिव एक्स में आ गया, नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव पोलैरिटीज ही तो बता रहा है सर। लेकिन हमारा सर उसमें प्लेन तो नहीं होता, एक वायर की एक ही डायरेक्शन होती है, यूनिट डायरेक्शन होती है। और दूसरी बात है कि हमारे AC जो वोल्टेजेस होती हैं उसमें हम वैल्यू RMS में बताते हैं, ना कि बताते हैं कि पॉजिटिव है या वैल्यू है। हमारे 220 वोल्ट्स ही आते हैं, वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो वो स्केलर ही है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन क्या चीज़ सर क्या पूछा है, आप रिपीट कर दें प्लीज। जनाब सर ये स्केलर ही होता है सर, वेक्टर नहीं होता, नेगेटिव पोटेंशियल भी। अच्छा जी, मैंने सवाल पूछा था स्केलर्स और वेक्टर्स की डायरेक्शन। अच्छा यार, एक प्रोटोकॉल सेट कर लेते हैं। वो ये कि जब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो मुझे आपकी तस्वीर तो नज़र नहीं आ रही किसी की भी, ना ही मैं उसको देख सकता हूँ। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसको आदत बनाने कि जब भी आप सवाल पूछें ना तो पहले अपना नाम बता देंगे, जी ये मेरा नाम है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे आवाज़ों की पहचान इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन बस ताकि मैंने अगर किसी को रेफ़र करना है ना तो मुझे पता चल जाए कि जी फलाने बंदे ने ये कहा है। ओके, तो जी सवाल ये मैंने पूछा था कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसका क्या मतलब है, और इसकी कोई बता दें, एग्जाम्पल बता दें। तो स्केलर की एग्जाम्पल, स्केलर बताया गया कि जी ये खाली मैग्नीट्यूड है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसकी एग्जाम्पल दी गई कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वोल्टेज बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक सवाल आया कि जी जो वोल्टेज है वो हम जब मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव भी होता है, तो जो कि डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव होता है, तो उस पे बहस हो रही है। तो आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? सर होता है, स्केलर नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो करंट के हिसाब से होता है स्केलर और वेक्टर। ओके, यानी ठीक है अगर डायरेक्ट करंट होगी तो वो स्केलर ही होगा, जी, और ठीक है। अगर AC होगी तो फिर उसमें वेक्टर आएगा ना। AC में वेक्टर ही होगा। ओके, तो ये नेगेटिव वाले का क्या मसला है भाई? स्केलर वो तो DC में भी नेगेटिव वोल्टेज तो आप कर सकते हैं, यानी आप मेजर कर सकते नेगेटिव हैं इस नेगेटिव तरह वोल्टेज। है ना कि हाँ वैसे ये भी ठीक है, सर वो लेकिन उसमें DC में चेंज नहीं ना हो रही होती। आपने एक वो मेजरिंग के लिए अपनी पिन्स रखी, अगर उनकी आप ठीक है, चेंज करोगे पोजीशन, उल्टा कर ओके। दोगे तो वो फिर करंट का फ्लो चेंज होगा, तो उस वजह से वो वोल्टेज उसका होगा ना। सर, लेकिन सर ये चलें, हमारी इसका जवाब मैं डायरेक्शन इसका कोऑर्डिनेट जवाब मैं सिस्टम बाद में तो नहीं आ रही इस ना। इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। मुझे ये बताइए, स्केलर और वेक्टर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? सर हमें हमारी ज़िंदगी में स्केलर या वेक्टर्स ना होते तो कोई मसला था हमें? सर अगर वेक्टर्स ना होते तो सर ये मतलब कि हमारे जिस तरह के हमारे पूरे वेब डेवलपमेंट वगैरह वो तो ना होती, एग्जिस्ट ना करती, क्योंकि ये What? वेक्टर भी चलती। वेब डेवलपमेंट का सर वेब वेक्टर से क्या डेवलपमेंट में ताल्लुक है? सर अगर आप सर कि सॉफ्टवेयर में देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो जो इमेजेस वगैरह बनाते हैं जो हाँ, आपके, तो सर वो वेक्टर बेस्ड होते हैं सारे। अच्छा, चलो, मुझे पता नहीं कि आप क्या बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा चलें, एक ये जवाब हो गया, उसके अलावा सर अगर और कोई चीज़?
सर उसामा रशीद नाम है। सर वेक्टर्स अगर नहीं होते तो हम लोग मतलब किसी के रेफरेंस से हम उस पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाते कि ये चीज़ किस जगह पे है। ओके ठीक है, तो स्केल चले वेक्टर्स के आपने दो फायदे सर बता दिए, वेब डेवलपमेंट और पोजीशन रेफरेंस। तो स्केलर ना होते तो फिर हमारी जिंदगी में क्या मसला था? मैग्नीट्यूड नहीं होना था। मैग्नीट्यूड नहीं होना था। सर कुछ हम सर रेफरेंस हमें तो दे सकते थे लेकिन हम ये नहीं बता सकते जैसे डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस है। यस सर, डिस्टेंस वगैरह अच्छा सर किसी भी चीज़ की डायमेंशन ना डिफाइन कर सकते। अच्छा बेटा, ऐसे है कि ना सबसे पहले तो आप लोगों की बातें बिल्कुल ठीक है। ओके, स्केलर्स और वेक्टर्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू बताते हैं। ठीक हो गया? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी हमें वैल्यू बताते हैं। मसलन डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक और फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक और फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक और फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट? ऐसे ही हो गया ना? जी सर। हाँ या नहीं? जी सर। हाँ ओके, तो स्केलर्स और वेक्टर्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज की क्वांटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया? उसको क्वांटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ये चीज़ कितनी है। ठीक हो गया? अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज जिनको क्वांटिफाई करने के लिए हमें उनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? मसलन आधा किलो आलू, ये उसका जो मास है या जो उसका वज़न है आधा किलो। ठीक है? दिस इज़ द क्वांटिफिकेशन ऑफ द मास जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। सही है? जी सर। इसको डिफाइन करने के लिए ये उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए काफ़ी है। हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में इसका मास है या वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ में है, क्योंकि आप इसको जहाँ मर्जी ले जाएं ऊपर नीचे, इसकी लोकेशन अगर आप चेंज कर लें तो इसका वजन आधा किलो ही रहेगा, राइट? ऐसे ही है? जी सर। आधा किलो से कम तो नहीं हो जाएगा वजन किसी का? नहीं नहीं आप होगा। इसको, सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मास है या वजन है ये डायरेक्शनलेस या इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ओके, पोटेंशियल की आपने मुझसे बात की कि पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही थी, लेकिन वो नेगेटिविटी उसमें जो आती है या जो नेगेटिव साइन आता है वो हमारे मेजरमेंट करने के तरीके से आता है। ठीक है, अगर आप वोल्टमीटर को उल्टा लगाएंगे यानी पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे लगाएंगे, पोलैरिटी को चेंज करेंगे, नेचुरल डायरेक्शन से उसको हटाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरी बात, यानी वो एक रेफरेंस पॉइंट को शो कर रहा है नेगेटिव कि आप मेजर किस तरह से कर रहे हैं। जो पोटेंशियल है ये किससे आता है? पोटेंशियल एनर्जी से आता है, राइट? ठीक हो गया जी ना? सर। तो जी एनर्जी क्या कभी नेगेटिव यस। होती है? नो नो सर। सर, एनर्जी नेगेटिव। ठीक है ना? तो क्योंकि एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से, यानी वो जीरो तो हो सकती है। आप अगर अपनी एनर्जी की बात करें, बॉडी की जो आपकी एनर्जी है वो जीरो तो हो सकती है। आप फेंट हो गए, बेहोश हो गए, तो आप जीरो लेवल के ऊपर आ गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू होगी तो आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगेन एनर्जी डायरेक्शन रिलेटेड नहीं है। आप आगे जाके जब हम देखेंगे तो इसको मजीद ज्यादा एलेबोरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल इज जस्ट अ मेजरमेंट मेथड। आप रेफरेंस को अगर उल्टा कर दें या सीधा कर दें तो वो नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। सही हो गया? ओके, तो इसी सर तरह जी जी प्लीज प्लीज। वो ओके, असद नाम है मेरा। जी बेटा। सर जो एसी का था, एसी में जी तो बेटा, करंट चेंज कर रही होती है डायरेक्शन, हम अपना मेजरमेंट उसको का बाद में रेफरेंस भी देखेंगे। चेंज कर। एसी ओके एसी को अभी हम छोड़ देते हैं, एसी को छोड़ देते हैं, उसको अभी हम ठीक है। बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी हम जनरल कॉन्सेप्ट पे बात कर लें। ठीक है, तो ठीक है। पोटेंशियल, अभी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज अ स्केलर। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एसी के अंदर हम जब जाएंगे तो हम वहां पे देख लेंगे कि वो क्या वेक्टर में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी विल सी एट दैट पॉइंट। अभी हम ओके। इसको स्केलर के अंदर ही रखते हैं। ओके, तो जो वेक्टर्स हैं ये भी अगेन फिजिकल पैरामीटर्स की क्वांटिफिकेशन है, लेकिन ये सारे के सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि डायरेक्शन, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। जिस तरह से कोई एग्जांपल आप मुझे दे दें, आप लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड की एग्जांपल दी, उसके अलावा और कोई चीज़?
सर फिजिकल क्वांटिटीज में सर जी वेलोसिटी होगी, फिजिकल फोर्स वेलोसिटी सर, ओके, हो जाती है। फोर्स ठीक है, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि चले हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये थोड़ी बुकिश चीज़ें हैं, फोर्स के ऊपर मुझे बताएं और फिर हम ख़त्म करते हैं इसको आज के लिए क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन हो गया। मुझे ये बताइए फोर्स के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करना क्यों ज़रूरी होगा? क्या लगता है आपको, कॉमन सेंस क्या बताती है आपको? ग्रेविटी। सर फोर्स सर ये कि सर जिस तरह कोई सर भी अगर लेट्स सपोज सर वहाँ पे बिल्डिंग है, बस आ रहा सर लेट्स सपोज वहाँ पे सर लेट्स सपोज सर हमारे पास अगर एक कोई बिल्डिंग है तो सर उसमें डिफरेंट जगह में डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती हैं, तो तभी वो एक बैलेंस कंडीशन में होती है। अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर हम बता नहीं सकते कि बैलेंस है कि नहीं। सर वेरी एक गुड, और मतलब इसके ये कि फोर्स जो है वो इम्पैक्ट कॉजिंग है, अगर कहीं पे भी अप्लाई होती है तो वो इम्पैक्ट कॉज करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसका मतलब सर्टेन मैग्नीट्यूड अप्लाई होता है, तो इसलिए इसका बिल्कुल और आपकी सर बात, स्पेसिफिक। बिल्कुल सर एक और आपकी बात, बात ठीक है जनाब, और बताइए हाँ प्लीज। सर, असद शफीक है सर। एक और जी बात यह है कि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो अगर आपने किसी ओके, स्पेसिफिक चीज़ के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो उसकी डायरेक्शन आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक डायरेक्शन पे जाना नहीं है, आप उस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो अनवांटेड होता है। जी बिल्कुल ठीक है। आपकी दोनों एग्जांपल्स बिल्कुल करेक्ट हैं और यही चीज़ें आपको बताएंगी कि किसी भी क्वांटिटी को क्या लॉजिकली स्केलर होना चाहिए या उसको वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि फील्ड क्या होती है और फील्ड की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अब हमारी क्लास परसों है राइट, वेंसडे को? जी सर। चलें ठीक है जनाब, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़।